राधे राधे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नाध्याबाई नाम की एक वृद्धा महिला रहती थी। वे बहुत गरीब थी, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अथाह प्रेम भरा हुआ था। नाध्याबाई के पास न धन था, न घर, न कोई वैभव, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो भगवान को सबसे प्रिय होती है, सच्ची भक्ति। वे हर सुबह जल्दी उठती, अपने छोटे से आंगन को साफ करती, मिट्टी से लीपती और एक छोटे से लकड़ी के आसन पर बैठकर लड्डू गोपाल को बैठाकर उनकी सेवा करती। उनके पास भोग लगाने के लिए कभी माखन नहीं होता था, कभी मिश्री नहीं होती थी, कभी मिठाई भी नहीं होती थी। तो वे जो कुछ भी घर में होता था वही प्रेम से कहती, लाला आज यही है, इसे स्वीकार कर लो। कभी सूखी रोटी, कभी गुड़ का छोटा टुकड़ा, कभी थोड़ा सा दूध और कई बार सिर्फ पानी और प्रेम। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नाध्याबाई को हमेशा लगता था कि कोई उनके लड्डू गोपाल का भोग सचमुच खा जाता है। कभी रोटी का टुकड़ा थोड़ा टूटा हुआ मिलता, कभी दूध का कटोरा आधा खाली मिलता, कभी मिश्री के दाने कम हो जाते। नाध्याबाई मुस्कुराकर कहती, मेरा कान्हा आया था, मेरा लाला सच में आया था। गाँव वाले उसकी बात सुनकर हंसते थे। वे कहते, अरे नाध्या, भगवान कहीं आकर रोटी खाते हैं क्या? लेकिन नाध्याबाई को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए तो कृष्ण केवल मूर्ति नहीं थे, उनके घर के बच्चे थे, उनके जीवन का सहारा थे, उनके प्राण थे। एक बार गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। कई दिनों तक वर्षा नहीं, खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोगों के घरों में अनाज भी खत्म होने लगा। नाध्याबाई के घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन घर में न आटा, न दाल, न दूध। नाध्याबाई ने अपने लड्डू गोपाल को देखा और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, लाला आज तेरी माँ के घर में कुछ भी नहीं है। आज तुझे क्या भोग लगाऊं? मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन तुझे भूखा कैसे सुलाऊं? इतना कहकर रोने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने कोने में रखा एक छोटा सा डब्बा देखा। उसमें छोटा सा सूखा चना बचा हुआ था। नाध्याबाई ने उन्हीं चनों को धोया, एक छोटी सी कटोरी में रखा और बहुत प्रेम से ठाकुर जी के सामने रख दिया। वे बोली, कान्हा आज राजभोग नहीं, बस तेरी इस दासी का प्रेम है, अगर चाहो तो इसे स्वीकार कर लो। फिर वे भजन गाने लगी। रात गहरी हो गई, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। नाध्याबाई भजन गाते गाते वहीं बैठकर सो गई। आधी रात को उन्हें ऐसा लगा जैसे घर में किसी बच्चे की पायल बजी हो, छन छन छन। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और जो दृश्य देखा उसे देखकर उनकी सांसें रुकी। उनके छोटे से मंदिर के सामने एक अद्भुत सुंदर बालक खड़ा था। सांवला रूप, मोर मुकुट और पीताम्बर, होठों पर मुस्कान, आंखों में करना शरारत। वह कोई साधारण बालक नहीं था, स्वयं नंदलाल श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से कटोरी में रखे चने खा रहे थे। नाध्याबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हुए उठी, बोली, लाला तू सच में आ गया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया मैं रोज आता हूँ, तूने आज सिर्फ भोग नहीं लगाया, मुझे अपना प्रेम खिलाया है। जहाँ प्रेम सच्चा होता है मुझे आना ही पड़ता है। सुनकर नाध्याबाई रो पड़ी और बोली, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने हंसकर कहा, तेरे पास सब कुछ है नाध्या, दुनिया सोना चांदी चढ़ाती है, पर तूने अपना हृदय दे दिया, और जो मुझे हृदय दे देता है मैं उसके घर कभी खाली नहीं जाता। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ से नाध्याबाई के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण उनकी झोंपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा नाध्याबाई के सूखे आंगन में अचानक हरे पौधे, ताज़ा अनाज और भरा हुआ घड़ा रखा था। गांव वाले हैरान रखे। वे दौड़कर नाध्याबाई के पास पहुंचे। यह सब कैसे हुआ? नाध्याबाई की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। बस इतना बोली, जब भगवान भूख से नहीं बल्कि प्रेम से बनते हैं, तब वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। जो लोग पहले नाध्याबाई की भक्ति पर हंसते थे, अब वे उनके चरण छूकर कहते हैं, हमें भी बताओ भगवान को कैसे पाया जाए। नाध्याबाई मुस्कुराकर कहती, भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़ा धन नहीं, बल्कि एक सच्चा मन चाहिए। जहाँ छल नहीं वहाँ दिखावा, और जहाँ दिखावा नहीं, जहाँ प्रेम हो वहाँ श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। भगवान को भोग का वैभव नहीं, भाव का वैभव प्रिय है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त भगवान को अपना मान लेता है, भगवान भी उसे अपना बना लेते हैं। प्रेम से दिया गया सूखा चना भी भगवान को 56 भोग से प्रिय हो सकता है। राधे राधे।